क्लास में हम आपको बाल विकास के 30 ऐसे प्रश्नों को कराने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी और हाई रिपीटेड प्रश्न है। ये ऐसे प्रश्न हैं जितनी भी अभी तक सीटेट की परीक्षाएं हुई हैं 2014 से लेकर के 2024 तक, सभी पेपर में, सीटेट के सभी पेपर में इन 30 प्रश्नों में से लगभग 3 से 4 प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो यदि आप भी सीटेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका एग्जाम देने वाले हैं, इन 30 प्रश्नों को आप देख सकते हैं, इनका टेस्ट भी दे सकते हैं, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगर इन 30 प्रश्नों को आप तैयार करके जाते हैं तो 3 से 4 प्रश्न आपके पक्के हो सकते हैं इस क्लास से, क्योंकि हर बार जो मैं आपको 30 प्रश्न कराने जा रहा हूं, हर बार इसमें से 3 से 4 प्रश्न आपके जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं 2014, 15, 16, 19, 22, 24 हर बार आते हैं प्रश्न। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूं कि सीडीपी बाल विकास के लिए आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी की है। टेस्ट से स्टार्ट करता हूं और सभी प्रश्नों का आंसर आप जरूर देते चलिएगा। ठीक है, लीजिए आपके पास पहला प्रश्न, फर्स्ट नंबर का प्रश्न। देखिए पूछा है सीखने का स्थानांतरण मीन्स ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ है। यह प्रश्न आपका देखिए सीटेट 2014 की परीक्षा में एक प्रश्न ये आया था। कह रहा सीखने का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ है भूलना है, दोहराना है, या एक स्थिति का ज्ञान दूसरे में उपयोग है, अभ्यास है। पहले मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद अपने मन में आप आंसर सोच लेना। क्या प्रश्न आपका आ रहा है आपको? हाँ सर, इसका आंसर अगर आप सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, यानी कि एक स्थिति का ज्ञान दूसरे में उपयोग करना हो जाएगा। ये लीजिए टेस्ट का दूसरा प्रश्न, सीटेट 2020 में ये प्रश्न पूछा गया। देखिए ये प्रश्न वन लाइनर तो है, लेकिन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर बार पेपर में आते हैं। पूछा गया है कि अधिगम में प्रेरणा का क्या कार्य है? बाधा डालना, गति बढ़ाना, सीखना रोकना, या दंड देना। आप लोग बताएंगे क्या इसका सही आंसर होगा। हमेशा एक पॉजिटिव आंसर आपको सिलेक्ट करना है। देखता हूं कौन सा सही आंसर आप सिलेक्ट करते हैं। 2020 में प्रश्न पूछा गया। इसका सही आंसर अगर आप सोच रहे होंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी होगा, तो बिल्कुल सही होगा। अधिगम में प्रेरणा मीन्स मोटिवेशन का काम होता है बच्चों को जो है की जो सीखने की गति है उसको आगे की ओर बढ़ाना। चलिए ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न। ये देखिए आपका सीटेट 2012 में प्रश्न पूछा गया। जितने भी प्रश्न लाया हूं ना, हर बार ये पेपर में पूछे गए। निकट से दूर विकास का सिद्धांत किससे जुड़ा है? यानी ये जो सिद्धांत है निकट से दूर विकास का सिद्धांत किससे जुड़ा है? शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, सामाजिक विकास से, भाषाई विकास से। चलिए आप लोग सोचिए क्या आंसर हो सकता है। बहुत ही शानदार प्रश्न। क्या है प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है? तो आ रहा है तो मन में सोच लिए होंगे। अब हम बता रहे हैं, आप चेक कर लिए सही हुआ है कि नहीं। आपका सही आंसर है शारीरिक विकास। क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका टेस्ट का है चौथा, सीटेट 2018 में पूछा गया। बुद्धि स्थिर होती है या परिवर्तनीय? आपको बताना है केवल स्थिर होती है, केवल परिवर्तनीय होती है, दोनों होती है, कोई नहीं। आप लोग बताएं, बुद्धि के बारे में पढ़े होंगे कि बुद्धि स्थिर होती है या परिवर्तनीय। आप लोग सोच लें कौन सा ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। सर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बुद्धि होती है स्थिर भी होती है और परिवर्तनीय भी होती है। ये लीजिए टेस्ट का पांचवा प्रश्न आपके पास, सीटेट 2021 में अभी फिलहाल लेटेस्ट आया हुआ था ये। देखिए ऐसा मत सोचिए कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वन लाइनर प्रश्न जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से 3 से 4 प्रश्न बस आपके ऐसे ही वन लाइनर पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब बच्चे सीखते हैं, नन्हे मुन्ने बालक सीखते हैं, तो उसकी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? शिक्षक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, या पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, शिक्षार्थी हैं, या परीक्षा एग्जाम है? आप लोग बताएं क्या। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 2021 में पूछ लिया गया था। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सीखने की प्रक्रिया में। बालक नहीं रहेगा तो शिक्षक रह के क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तक रह के क्या करेगी? विद्यालय रह के क्या करेगा? परीक्षा रह के क्या करेगी? सब कुछ तो बालक से ही डिपेंडेंट है। सारी चीजें शिक्षार्थी पे ही तो है। इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न आपके पास। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीटेट 2015 में प्रश्न पूछा गया। स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? यानी जो स्किनर मनोवैज्ञानिक थे, उनका जो सिद्धांत था, उनका जो प्रिंसिपल था, किस पे आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन पे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन पे, अंतर्दृष्टि पे, अनुकरण पे। चलिए आप लोग आंसर सोचिए, मन में सोचिए आप लोग क्या आंसर इसका होगा। टेस्ट दे रहे हैं ना आप लोग? हाँ सर टेस्ट दे रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर, अगर इसका राइट आंसर आप सोच रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी होगा, तो बिल्कुल आपका सही है अनुकरण। यानी कि स्किनर का सिद्धांत किस पे आधारित है? अनुकरण पर आधारित है। अनुकरण मतलब नकल करके बच्चे सीखते हैं। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न, सीटेट 2016 में प्रश्न आपका पूछा गया। पूछा गया क्या कि बालक का सर्वांगीण विकास
किस पर निर्भर होता है? यानी जो बालक का सर्वांगीण विकास होता है, ये किस पर निर्भर होता है? केवल बुद्धि पर, केवल वातावरण पर, वंशानुगत और वातावरण पर और शिक्षक पर। आप लोग पहले सोचिए, टेस्ट आप दे रहे हैं, आंसर आपको बताना है, क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी जो बालक का सर्वांगीण विकास है, बच्चों का नन्हे मुन्ने बालक का जो विकास होता है, उनके वंशानुक्रम पे भी डिपेंड करता है, हेरिडिटी पे भी, उनके माता पिता पे भी, गुण पे और इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, कैसा बच्चे को इन्वायरमेंट मिल रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे उससे सर्वांगीण विकास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हाँ सर, बढ़िया है। यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे चलिए बताइए, सीटेट 2019 में पूछा गया, सीखने की सबसे स्वाभाविक विधि कौन है? यानी इसमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसमें बच्चा बड़ा ही आसानी से स्वाभाविक तरीके से सीख लेता है? व्याख्यान विधि, खेल विधि, रटंत विधि या दंड विधि? आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आ रहा है कि नहीं ये प्रश्न? सर आ रहा है, जल्दी से इसका ऑप्शन टिक करें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खेल विधि। खेल विधि में बच्चे बड़ा ही आसानी से स्वाभाविक तरीके से किसी भी चीज को सीख जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सोच रहे थे तो सही है। ये लीजिए, टेस्ट का अगला प्रश्न सीटेट 2013 में पूछा गया, किशोरावस्था को तूफान और तनाव किसने कहा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ पे कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है प्रश्न। पूछा गया कि सीटेट 2013 में तो पूछा ही गया, किशोरा को तूफान और तनाव किसने कहा? फ्रायड ने कहा, स्टेनले हॉल ने कहा, पियाजे ने कहा, गॉर्डनर ने कहा? आप लोग बताएंगे कौन मनोवैज्ञानिक ने कहा? सही आंसर सोच लिए? हाँ सर सोच लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने सोचा है तो आपका सही है। स्टेनले हॉल ने कहा कि जो किशोरावस्था होता है, एडोलसेंट, ये तूफान और तनाव की अवस्था होती है। नेक्स्ट प्रश्न टेस्ट का आपके पास 10वां यहाँ पे है। बहुत कम समय लेंगे, टेस्ट पूरा देके जाइएगा, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न आप यहाँ से हर बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मे बी पॉसिबल 2026 में भी आपके आ सकते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सीटेट 2022 में प्रश्न पूछा गया। समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? केवल सामान्य बच्चे, केवल दिव्यांग, सभी बच्चों की शिक्षा, प्रतिभाशाली बच्चे? पहले आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन होगा, सोच ले मन में कौन सा राइट आंसर हो सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सभी बच्चों की शिक्षा। सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा, वही होती है समावेशी शिक्षा। ठीक है, इसीलिए हमें शिक्षकों को समावेशी शिक्षा का पालन करना चाहिए। हमारे लिए सभी बच्चे क्या है, बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास टेस्ट का, ये सीटेट 2017 में प्रश्न पूछा गया, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया? क्या आपको पता है? स्किनर ने, जॉन डीवी ने, थॉर्नडाइक ने, हर्बर्ट ने? प्लीज आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। मन में सोच लेना है, टेस्ट दे रहे हैं तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सोच लिए? हाँ सर, इसका राइट आंसर जॉन डीवी ने। याद कर लीजिए आप लोग, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया? जॉन डीवी ने। अगर नहीं पता है तो तैयार कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न टेस्ट का अगला ये रहा 12 नंबर का, सीटेट 2019 में पूछा गया, प्रेरणा का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? यहाँ पे दंड है, पुरस्कार है, आंतरिक इच्छा है, प्रतियोगिता है? यानी प्रेरणा, जैसे बच्चों को आपको प्रेरणा देनी है, मोटिवेट करना है बच्चों को, तो सबसे बेहतर चीज क्या हो सकती है आपको बताना यहाँ पे है। यहाँ पे सही आंसर मन में सोच लेना है आपको, राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंतरिक इच्छा जो होती है यही आपकी प्रेरणा होती है। ठीक है, जब बच्चों को आंतरिक रूप से आप मोटिवेट करते हैं तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं और बहुत ही आगे की तरफ बढ़ जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये टेस्ट का अगला प्रश्न सीटेट 2018 में पूछा गया, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? मैंने कहा ना, इसी तरह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया। यहाँ पे गार्डनर ने, वीने ने, पियाजे ने या कोलबर्ग ने? बताइए आप लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे मल्टी विजडम की बात की गई है, यहाँ पे मल्टी इंटेलिजेंस की बात की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीन्स गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि सिद्धांत की उन्होंने बात किया कि सभी लोगों में, जैसे धावक में अलग बुद्धि, गायक में अलग बुद्धि, नायक में अलग बुद्धि, शिक्षक में अलग बुद्धि, सबकी जो बुद्धि है वो अलग अलग प्रकार की लोगों में पाई जाती है, ये बताया था उन्होंने। टेस्ट का अगला प्रश्न सीटेट 2013 में पूछा गया, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? आप लोग बताएं, बालक के जो व्यक्तित्व का विकास है किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? सही आंसर सोच लेना है। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है तो इसका आंसर बताइए, बाल्यावस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। याद रखना है, व्यक्तित्व का जो सर्वाधिक विकास होगा वो बाल्यावस्था में होता का है। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा, समझना होगा आपको। ये आपने 14 प्रश्न का टेस्ट दे दिया, ठीक है, अभी टेस्ट दे लीजिए तब बताता हूँ। यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है कि सीटेट 2016 में ये प्रश्न पूछा गया कि
सीखने की वह अवस्था जिसमें बालक बिना प्रयास के सीखता है कहलाता है। जिसमें बच्चा नन्हा-मुन्ना बालक बिना प्रयास के सीख लेता है वो क्या कहलाता है? अनुबंधन, अंतर्दृष्टि, अनुकरण या खेल? आप लोग बताएँगे क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका सोच लेना है। टेस्ट पूरा दे के जाइए, 30 प्रश्न है, बहुत कम समय और लगेगा, टेस्ट को मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुकरण। यानी कि जो है बच्चा जब अनुकरण करके, नकल करके सीखता है तो बिना प्रयास के सीखता है। जिस छोटे बच्चों को देखे होंगे ना नकल करके सीखते हैं यहाँ पे, तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है? बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है? थर्डाइक को, वीने को, पियाजे को, स्किनर को? देखिए प्रश्न आपका पूछा गया। जल्दी से आप लोग आंसर बताएं क्या हो जाएगा राइट आंसर। मन में सोच लेना है आप लोगों को इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विनय हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड विनय। ठीक है, इन्हें बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। और वहां पे क्या बात किया गया, तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद होना चाहिए गार्डनर महोदय ने दिया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे विनय हो जाएगा। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न, बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है? यानी जो बालक है इसके सामाजिक विकास में सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है? 2014 में प्रश्न पूछा गया। विद्यालय का, परिवार का, शिक्षक का या मीडिया का? क्या आप बता सकते हैं कि बालक के सामाजिक विकास में किसका सबसे ज्यादा होता है? ये आंसर आ रहा है कि नहीं इसका आप लोगों को? आ रहा है सर। इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार का। ठीक है, क्या बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक अगर किसी चीज का प्रभाव होता है, किसी का योगदान होता है तो परिवार का होता है बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैंने कहा ना 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो ना हर बार एग्जाम में आ जाते हैं। यहाँ पूछा गया 2022 में, देखिए अभी लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोहलवर्ग का अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास किस स्तर से संबंधित है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, सामाजिक स्तर? पढ़े हैं कोहलवर्ग जी को? तो आप लोग बताएं कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास किस स्तर से संबंधित है? आपको बता देना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी पारंपरिक स्तर। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं पता तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न टेस्ट का, ये लीजिए इसका आंसर बताइए। चलिए आप लोग, विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट ये भी है। कह रहे हैं कि विकास का जो सिद्धांत है सिर से पैर की ओर किसे कहते हैं? 2012 में पूछा गया। निकट से दूर, सामान्य से विशेष, शेफोलोपोडल या निरंतरता? तो यानी जो विकास का सिद्धांत वो सिर से पैर की ओर होता है, इसे कहते हैं सेफालो कोहोडल कहते हैं। शेफालो कोहोडल कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये लीजिए आपके पास टेस्ट का अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में संरक्षण की अवधारणा समझता है? यानी ये प्रश्न अभी भी पूछा गया, 2024 में भी ये प्रश्न रिपीट हुआ था। जीन पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में संरक्षण की अवधारणा समझता है? संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? बताइए इनकी चारों अवस्था में से किस अवस्था में बच्चा कंजर्वेशन की अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को समझता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जिसमें बच्चा संरक्षण की अवधारणा समझता है। इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए बेहतरीन प्रश्न अगला, 21 नंबर का, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? सीटेट 2016 में पूछा गया। यानी पियाजे के अनुसार जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसकी आयु क्या है? मैं आपको बता दूं, पूछ लिया जाता है प्रश्न। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 या 11 से 18 वर्ष? आप लोग एक बार आंसर करेंगे क्या? इसका आंसर आपको पता है? टेस्ट दे रहे हैं ना, पूरा टेस्ट दे के जाइएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलता हूँ, ये लीजिए 22 नंबर का प्रश्न है, टेस्ट आपको देना है। देखता हूँ ये प्रश्न का आंसर आप बता पाते हैं कि नहीं। बालक में भाषा विकास का प्रारंभ किस अवस्था से होता है? 2013 में प्रश्न पूछा गया। बालक में भाषा विकास का प्रारंभ किस अवस्था से होता है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या प्रौढ़ावस्था से? आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है, सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, शैशवावस्था। शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जब शैशवावस्था से ही बच्चा जो है भाषा का विकास उसके अंदर प्रारंभ हो जाता है। नॉम चॉम्स्की जी ने कहा था कि बच्चों में जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, वो पहले से ही भाषा सीखे रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये लीजिए 30 नंबर का प्रश्न यहाँ पे भी पूछा गया कि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता को, व्यक्तिगत विभिन्नता को, परिपक्वता को, सामान्य से विशेष को?
क्या इस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है? विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और यह किस सिद्धांत को दर्शाता है आपको बताना है। सर बिल्कुल हम लोगों को आ रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। तो जब जीवन पर्यंत चलती रहेगी तो कभी रुकेगी नहीं। अरे भाई जब जीवन पर्यंत चलेगी तो रुकेगी नहीं, निरंतर निरंतर रहेगी। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न यहाँ पे है, वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस पर निर्भर करता है? किसके अनुसार? वाइगोस्की के अनुसार जो सीखना है, लर्निंग प्रोसेस है, किस पर निर्भर करता है? सीटेट 2020 में प्रश्न पूछा गया। बुद्धि पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर, परिपक्वता पे, अभ्यास पे। प्लीज एक बार आप लोग आंसर करेंगे, क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया। हम कितनी बार बताए हैं, वाइगोस्की महोदय से 3 वर्ड याद रखिएगा, एस सी एल। एस मीन्स होता है सोशल, और सी मीन्स क्या होता है? कल्चर, और एल मीन्स क्या होता है? लैंग्वेज। क्या होता है? लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज। सोशल मतलब सामाजिक की बात किया जाए कहीं पे, ये इनके टैग वर्ड से समझ लीजिए। कल्चर मतलब सांस्कृतिक की बात किया जाए, और इन्होंने बात किया लैंग्वेज, भाषा की बात किया। तो एससीएल आप याद रखिएगा, और इससे आप जो है इन सब चीजों को हम जो है, तो यहाँ पे देखिए वाइगोस्की जी से पूछा था, यहाँ पे सामाजिक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न, और सीखने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? 2018 में प्रश्न पूछा गया, सीखने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? एक ऑप्शन नहीं है क्या यहाँ पे? अभ्यास, प्रेरणा या भय है? बताइए इन तीनों में से कौन सा सही है? सीखने में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? तो जब बच्चे सीखते हैं तो सबसे बड़ी बाधा उनके लिए, अगर आप भय, शिक्षक डराते हैं वो चीजें, तो वो सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी बाधा यही होती है। ठीक है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न 26 नंबर का, बालक में सामाजिकता का विकास सर्वाधिक कहाँ होता है? बच्चों में सामाजिकता का विकास सर्वाधिक कहाँ होता है? विद्यालय में, परिवार में, खेल का मैदान में, या पुस्तकालय में? एक बार आंसर करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्लीज सोचेंगे आप लोग, क्या सही हो सकता है? हाँ बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा खेल के, सॉरी ना ना, परिवार में। यानी बच्चों के अंदर जो सामाजिकता का विकास होगा सर्वाधिक परिवार में होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। ये लीजिए 27 नंबर का प्रश्न 2017 में पूछा गया सीटेट के, कि बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? जो बुद्धि परीक्षण किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? दंड देना, वर्गीकरण, योग्यता मापना, प्रमोशन। आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? 2-3 प्रश्न और टेस्ट का बचा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा योग्यता मापना। क्या मापना? योग्यता मापना। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न आपके पास 12 में पूछा गया, बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है? समस्या काल से, खेल का काल से, तूफान का काल से, संक्रमण का काल से? तो बाल्यावस्था को किस काल से जाना जाता है? तो हम लोग की बाल्यावस्था था, बाल्यावस्था थी, तो वो उस बाल्यावस्था में हम लोग क्या कर रहे थे? ठीक है, तो आप कहेंगे सर खेल रहे थे, खेल का काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। ये लीजिए सेकेंड लास्ट प्रश्न टेस्ट का, और इसके बाद अंतिम प्रश्न, और ये देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न, अभी लेटेस्ट है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? जो समावेशी शिक्षा में मतलब सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा का अधिकार है, इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है आपको बताना है। केवल पढ़ाना है, भेदभाव करना है, सहायक व मार्गदर्शक है, या दंड देना है? तो जो नेगेटिव ऑप्शन होगा नहीं होगा। अगर हम एक शिक्षक हैं तो हमारा एक काम है सहायक हो, और हम क्या करें? गाइडर का काम करें, मार्गदर्शक का काम करें। ये वाला ऑप्शन अगर आप सोच रहे हैं तो सही है। अंतिम प्रश्न टेस्ट का मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर सब लोग बताएंगे जरूर। सीटेट 2021 में प्रश्न पूछा गया, प्रश्न संख्या 30, निकट विकास क्षेत्र जेपीडी की अवधारणा किसने दी है? आप लोग बताएं, जेपीडी की अवधारणा किसने दी है? क्या पता है? पियाजे ने, स्किनर ने, वाइगोस्की ने, ब्रूनर ने? आप लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सोच लिए, हाँ सर सोच लिए। राइट आंसर वाइगोस्की महोदय ने। ठीक है, वाइगोस्की महोदय ने यहाँ पे दिया। यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा, आपके मन में आएगा कि सर निकट विकास क्षेत्र जेपीडी क्या होता है? देखिए मैं एक चीज बता दूं, जो ये जेपीडी है, इसी को कहा उन्होंने पहाड़ या ढांचा कहा, इसी को उन्होंने कहा सीढ़ी, या इसी को कहा गया एक और नाम से जाना गया, ये जो है अस्थाई सहयोग, अस्थाई सहयोग कहा उन्होंने, या इसी को कहा जाता है, एक और नाम यहाँ पे दिया है, निकट विकास क्षेत्र, या इसे इंग्लिश में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये होता क्या है? जैसे जब कोई बच्चा कोई चीज सीख रहा होता है, जब उसमें उस ट्रैप में फंसता है वहां पे, तो हल्का सा हम लोग सहयोग कर देते हैं उसके, तो उसी को जेपीडी कहा जाता है। जैसे हम लोग बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो
हम नहीं चलाना सीख पा रहे थे, तो हमारे हमसे जो बड़े लोग थे, वो लोग हल्का-सा सपोर्ट कर देते थे, सहयोग करते थे नहीं। तो हल्का-सा हिंट दे देना, हल्का-सा सहयोग कर देना, कम समय के लिए बहुत अस्थायी सहयोग इसी को कहा जाता है। उसी को पहाड़, इसी को ढाँचा, इसी को सीढ़ी, इसी को जेपीटी, इसी को निकट विकास क्षेत्र, इसी को कई नाम है, बात सब वही है, ठीक है? हल्का-सा सहयोग देना, हेल्प करना, जिससे बच्चा और बेहतर तरीके से परफेक्शन की तरफ जा सके। तो इसको दिया था इन्होंने वाइगोस्की महोदय ने। तो हमने आपको कराए हिंदी के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट एग्जाम में हर बार रिपीटेड होते हैं, और इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हुए आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी? और दूसरी चीज, अगर हमारे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।